यहाँ पे जो है वैष्णवी सबको मेरा प्रणाम है एंड वेलकम टू द मॉर्निंग भगवत गीता सेशन। आज का मेरा टॉपिक है चैप्टर 4 श्लोक नंबर 3। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो चैप्टर 4 को जाने से पहले आज मैं थोड़ा हिंदी में बोलने का ट्राई करूंगी, थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, सो देन आई विल मिक्स अप सम इंग्लिश इन बिटवीन। सो चैप्टर 4 से जाने से पहले, जो कि चैप्टर 4 इज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, उससे पहले चैप्टर 3 जो कंक्लूड होता है कर्म योगा का जो कंक्लूजन है, तो कृष्णा वहां बोलते हैं कि हम लोग को जानना है ये है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। ठीक है, वी हैव टू नो वन सेल्फ एज कृष्णास इटर्नल सर्विटर। और इसी जो कृष्ण चेतना के जो शक्ति से, उस जो कृष्ण प्रेम के जो भक्ति से, उसी से ही हम अपने सेंसेस को, इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने माइंड को, अपने ईगो जो सेंस माइंड एंड इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कंट्रोल जो है ये सिर्फ योगा के पोस्चर्स प्रैक्टिस करने से नहीं हो जाएगा। तो योगा का पोस्चर इज जस्ट द वन ऑफ द बेसिक स्टेप, पर उसके ऊपर हम लोग को वो जो ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान चाहिए, और उसी ज्ञान के माध्यम से वो चेतना की तरफ, कृष्ण चेतना, कृष्ण प्रेम में बढ़ना है। उसी से ही हमारा जो माइंड, इंटेलिजेंस और जो सेंसेस कंट्रोल हो सकते हैं, और हम राइट वे में अपने जो इंद्रियों को भगवत के किए में काम में लगा सकते हैं, और अपना जो शुद्धिकरण भी हो सकता है, और अपना स्थिति को हम उच्च स्थिति में ला सकते हैं। ठीक है, तो और ये हमको एक स्टेडी स्टेट में रहने में भी हेल्प करेगा। तो ये सिर्फ योगा से तो नहीं होगा, इसके लिए हमको इंटेलिजेंस चाहिए, ठीक है, जो नॉलेज चाहिए। तो अभी फिर अब तो चैप्टर 3 के कंक्लूजन में भगवान ने बोल दिया, तो हमको वो जो नॉलेज चाहिए, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो अब चैप्टर 4 में फिर आता है व्हाट इज द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे, भगवान श्री कृष्ण यहाँ बोलते हैं कि चैप्टर 4 की शुरुआत में ये होता है कि ये जो भगवत, ये जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, जो स्पिरिचुअल साइंस का जो नॉलेज है, इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, मैंने किसको पहले दिया था, तो उसके बारे में भगवान पहले शुरू करते हैं। तो फर्स्ट श्लोक में यही था कि भगवान बताते हैं ओरिजिन क्या है भगवत गीता का, और ये जो भगवत ज्ञान का जो नॉलेज है, ठीक है, और ये नॉलेज क्या है, इम्पेरिशेबल नॉलेज है, मतलब ये कभी खत्म नहीं हो सकता, ये मिट नहीं सकता, ये एकदम शुरू से ही है, क्योंकि भगवान तो अनंत काल से है,
भगवान का तो कोई स्टार्ट पॉइंट तो है नहीं, वो तो अनंत काल से है, तो वो नॉलेज भी जब भगवान ने दिया वो भी एकदम अनंत से ही है। और ये जो साइंस ऑफ योगा है, ठीक है, भगवत योगा, साइंस ऑफ योगा जो है ये इम्पेरिशेबल है, ठीक है। और ये किसको पहले दिया गया था? सन गॉड को, सूर्य देवता को दिया गया था। विवस्वान, अभी के जो मनवंतर में है ये सूर्य देव का नाम विवस्वान है, तो विवस्वान को पहले दिया। तो विवस्वान ने अभी क्या किया? विवस्वान अपने जो मनु को दिए, फादर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। और मनु ने फिर क्या किया? अपने बेटे पुत्र को इक्ष्वाकु को दिया। त्रेता युग में मनु ने इक्ष्वाकु अपने पुत्र को, यही ज्ञान, जो ज्ञान भगवान ने सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव ने मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र को दिया। सेम ज्ञान ही मूव किया, इसमें कोई इधर उधर हुआ ही नहीं, क्योंकि ये भगवत ज्ञान है और भगवान के ही मुख से ही निकला था, ठीक है। तो फ्रॉम द टाइम इमोमेरियल, मतलब एकदम अनंत काल से ही ये नॉलेज इसी तरह से फ्लो डाउन कर रहा था। अच्छा, सूर्यदेव ही क्यों? ठीक है, सूर्यदेव जो है वो सूर्यवंशी जो है, उन राजाओं, उनके राजा हैं। ही इज ऑल्सो अ क्षत्रिय किंग। और ये जो नॉलेज है ये राजर्षियों को दिया गया था, सेंटली किंग्स। ऐसे तो बहुत राजा थे, लेकिन सभी राजाओं को नहीं गया था, जो लोग सेंटली किंग्स है उन्हीं को ही दिया गया था। और सूर्यदेव भी सूर्यवंशियों के ही राजा थे, तो उनको इसलिए पहले वहां से शुरुआत हुआ था इस ज्ञान का, जो फ्लो डाउन हुआ भगवान से। तो और ये जो ज्ञान को क्या बोलते हैं? अपौरुषेय, अपौरुषेय ज्ञान बोलते हैं, बिकॉज दिस इज सुप्रीम, ठीक है। इसमें मतलब कोई जैसे मतलब पूरा भगवान का एकदम सुप्रीम बेस्ट फॉर्म में है, ये अपौरुषेय है ये ज्ञान, सुपर ह्यूमन जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये जिस तरह से ज्ञान फ्लो करके आया है उसी से ही, उसी भाव से ही हमको ग्रहण भी करना है, ठीक है। इसमें अपना मंतव्य इतना लगा के इधर उधर इतना, क्योंकि हम लोग का तो नॉलेज लिमिटेड है, तो हम अपने लिमिटेड नॉलेज में इस जो मतलब इस डिवाइन एंड वेरी वास्ट एंड बहुत ही उच्च स्तर की नॉलेज को हम अपने से इधर उधर नहीं कर सकते। तो जिस तरह से फ्लो हुआ है, जो प्रॉपर वे में फ्लो हुआ है, उसी प्रॉपर उसी भाव से हमको ग्रहण भी करना है। इट हैज टू बी एक्सेप्टेड एज इट इज ऑल्सो। एंड फिर 4.2 में भगवान बोलते हैं कि मैंने शुरुआत तो वहां से कर लिया, अब फिर वो एक डिसाइप्लिक सक्सेशन में ही मूव करना चाहिए, एक परंपरागत उसी में ही मूव करना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी ले लिया, कोई भी अपने हिसाब से बोल दिया, तो इस तरह से नहीं हो सकता। तो राज ऋषियों को इसीलिए दिया गया, जो लोग सेंटली किंग्स हैं, सो दैट वो इस ज्ञान को समझ के अपने जो किंग रूल के टाइम पे, अपने जो जब जिस टाइम पे वो राजा थे, अपने किंगडम को भी उसी भगवत तरीके से ही वो प्रजा को भी रख सके, और पूरा ओवरऑल एक खुशहाल, क्योंकि अगर आप भगवान के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से चलेंगे तो आप तो खुशहाल ही रहेंगे ना, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए राजऋषियों को दिया गया था। ओके, तो अब क्या हुआ, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो ज्ञान ऐसे एक फ्लो में जो आना चाहिए, इसमें क्या हुआ ना, बहुत सारा एडल्ट्रेशन होने लगा। फिर कुछ लोग शायद अपना मंतव्य देके कंफ्यूजन हुआ, किसी भी कारण से ये जो नॉलेज, ये जो भगवत ज्ञान जो था अनंत काल से, जो भगवान के मुख से ही आया, फ्लो करके आया, तो ये ना कहीं ऐसा लगा कि जैसे खो गया है, नॉलेज कहीं लुप्त नहीं हो गया, ऐसा लगेगा कि ऐसे खो गया है, क्योंकि ये धीरे धीरे फिर नीचे नीचे और आने नहीं लगा तरीके से। शायद ऐसा हो सकता है कि कहीं कुछ बहुत लोग शायद कंफ्यूजन में आ गए, बहुत तरह का ये नॉलेज इधर उधर मिक्सअप हो गया, तो फिर लोगों ने फिर उसको फिर उस पे वो ग्रहण करना खत्म कर दिया, तो फिर वो फ्लो भी फिर ठीक से नहीं हुआ और फ्लो भी बंद हो गया, ठीक है। फिर अभी आता है कि भगवान अभी जो द्वापर युग में जब आए, तो श्री कृष्ण 5000 साल पहले, तब उन्होंने देखा कि अरे ये जो भगवत ज्ञान का जो नॉलेज है ये तो मतलब कहीं खो गया है। मैंने तो दिया था कि ऐसे फ्लो करके आएगा एक परंपरागत, बट ये तो कहीं खो गया, तो अब इसका क्या करेंगे? तब उनको लगा कि नहीं, अब जैसे कुरुक्षेत्र मैदान में, जैसे आपको तो कॉन्टेक्स्ट पता है कि अर्जुन ऐसे भ्रमित हो गए और युद्ध नहीं करना चाहते, तब उनको ये जगह सही लगा। तो ये कर्म योग के बारे में उनको समझाने के बाद, जब भगवत ज्ञान का सही जो ट्रांसेंडेंटल जो नॉलेज है, अब इन्होंने लगा कि नहीं, यही सही है, यही सही समय है, और अर्जुना ही है जिसको मैं बोलूंगा अभी, ठीक है। तो अब बात ये आता है कि वाई अर्जुना, वाई नॉट एनी अदर पर्सन, अर्जुना को ही भगवान ने क्यों सिलेक्ट किया? ये ज्ञान को दोबारा एक परंपरागत रीस्टार्ट करने के लिए, जो कि थोड़ा बीच में कहीं मिस आउट हो गया था, फिर से रीस्टार्ट होने के लिए भगवान ने अर्जुन को ही चुना, ताकि फिर वहां से परंपरागत फिर मूव करने लगेगा। ओके,
अच्छा, ये जो योग, ये जो साइंस है, ये साइंस क्या है? ये साइंस ये है कि हम कौन है और हम भगवान से कैसे जुड़े हुए हैं, हमारा संबंध क्या है। वी द सोल, हाउ आर वी कनेक्टेड विद द सुप्रीम सोल, जो कि भगवान है। तो ये जो स्पिरिचुअल साइंस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप, यही ये जो भक्ति योग है, भक्ति योगा, और इसी को बोल रहे हैं जो योग का ज्ञान जो है, स्पिरिचुअल साइंस। ठीक है, तो भगवान ने अर्जुना को क्यों चुना? तो यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं, आचार्य लोग बोलते हैं कि दो तरह के, देर आर टू क्लासेस ऑफ मैन, दो तरह के जो इंसान को दो तरह के पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो क्या है ना, डिवोटी, भक्त, सुर, और एक क्या है ना, डिमॉन, दैट इज असुर। ठीक है, अब असुर का मतलब ये नहीं कि ऐसे बड़े बड़े थॉर्न्स होंगे, ऐसे बड़े बड़े मूंछ होंगे, ऐसे एकदम बड़े बड़े राक्षस जैसे होंगे, ऐसा नहीं है। वो हम लोग जैसे देख के आ रहे हैं टीवी सीरियल्स में देखते, तो एक ध्यान आया कि डेमोन्स मतलब वो होंगे राक्षस जैसे एकदम। ठीक है, वो तो एक दिखाने के लिए ये है कि अंदर में जिसका प्रवृत्ति बहुत ही खराब हो, ठीक है, वो राक्षस प्रवृत्ति है। ठीक है, और डिवोटी जो है वो भक्त, उसका उसका नेचर, तो हम लोग का इंसान के नेचर पे ये क्लासिफिकेशन हुआ है। एक डिवोटी है, एक डेमोन है, मेंटालिटी, डेमोनियक मेंटालिटी एंड डिवोटी मेंटालिटी। सो डिवोटी मेंटालिटी क्या है? डिवोटी मेंटालिटी ये है जो वो भगवान जो बोलते हैं, वो भगवान को मानता है कि ये भगवान है, ये सुप्रीम है, हमसे तो बहुत ही बड़े हैं। ठीक है, हमसे बहुत उच्च स्तर में ये भगवान है और हमको इनको मानना ही है। ओके, हम उनको फॉलो करेंगे, हम इनको मानेंगे, इनको ग्रहण करेंगे, उसके बाद इनका सेवा में हम रहेंगे, हमेशा लीन रहेंगे, इनके सेवा में रहेंगे, सेवा मनोभाव रहेगा, और भगवान हम मानेंगे पहले। ठीक है, लेकिन असुर जो डेमोन है, उनका डेमोनिक मेंटालिटी क्या है? वो चैलेंज करते हैं भगवान को, दे चैलेंज द सुप्रीम पर्सनैलिटी। वो मानते ही नहीं कि भगवान है, हाँ ये कोई होगा, ठीक है, इसमें थोड़ा ज्यादा पावर है, हमें भी पावर है। तो वो क्या होता है, नहीं कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि नहीं भगवान है, नहीं वो भगवान नहीं है। तो वहां पे उनका फर्स्ट ये है कि दे डोंट एक्सेप्ट। पहले तुम किसी को एक्सेप्ट करोगे तभी तो उसको ज्ञान को ग्रहण करोगे, या कुछ बोलेगा तभी तो उसको मानोगे। आप पहले तो मानना है, जानना है, फिर तभी तो उसके इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करेंगे, कि वो जो बोल रहे हैं हम उनको पालन करेंगे। तो डेमोन से जैसे कि हिरण्याक्ष हुआ, हिरण्यकशिपु, वो तो हमेशा विष्णु को अपना शत्रु ही मानने लगे। ठीक है, लेकिन उसके ऑपोजिट में जैसे प्रहलाद महाराज है, वो तो विष्णु भक्त थे, उन्होंने विष्णु को ही माना। ठीक है, तो जैसे अर्जुन भी हुए, अर्जुन तो डिवोटी है, तो अर्जुन ने तो उनको गुरु का स्थान भी दे दिया था कि मैं शरण लेता हूँ आपको गुरु मान के, आप मुझे ज्ञान दीजिए, आप मुझे ये जो कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन इससे बाहर निकालिए। तो अर्जुना भी डिवोटी है। ठीक है, तो क्या ये ज्ञान हम सबको दे सकते हैं? ये भी क्वेश्चन है। तो नहीं, ये ज्ञान हम सबको नहीं दे सकते। ये ज्ञान उसी को दिया जा सकता है जो एक डिवोटी है, जो भगवान को पहले मानता है, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये रहस्यमय है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा श्लोका में पहले जाते हैं, मैंने थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बता दिया, अभी श्लोका में जाते हैं। ओके, आपके पास स्क्रीन में भी है तो आप रीड आउट कर सकते हैं। चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, श्लोका नंबर 3। स एवायं ज्ञाते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातना, भक्तोऽस्मि मे सखा चेति, रहस्यं हि एतदुत्तमम्। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन और ब्रेकअप में से दिया गया है, सह द सेम, इव certainly, I am this, maya by me, te unto you, adya today, yoga the science of yoga, proktah spoken, puratanaha very old, bhaktah devotee, asi you are, me my sakha friend, cha also, iti therefore, rahasyam mystery, he certainly, etat this uttama transcendental। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो अभी हम जाएंगे थोड़ा उसका ट्रांसलेशन पे। That very ancient science of the relationship with the Supreme is today told by me to you, because you are my devotee as well as my friend, and can therefore understand the transcendental mystery of the science। तो क्या बोल रहे हैं, आज मैं, भगवान ये बोल रहे हैं, आज मैं वही ज्ञान तुमको बोल रहा हूं। कौन सा ज्ञान? जिस ज्ञान को मैंने पहले सूर्यदेव को बोला था और फिर सब के पास आया था, वही ज्ञान मैं आज तुमको बोल रहा हूं। ठीक है,
और ये क्या ज्ञान है? द साइंस ऑफ योगा, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन जीव और परम जीव, जो सोल एंड सुपर सोल। और ये क्या है? पुरातन, बहुत ही पुराना है, प्राचीन काल से है, टाइम इमोमेरियल से है। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, और सिर्फ भक्त नहीं हो, तुम मेरे सखा भी हो, ठीक है? चेति ऑल्सो, मेरे सखा भी हो। और तुमको मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुम ये जो उत्तम जो ज्ञान है इसको समझ सकते हो, जो कि बहुत ही रहस्यमय है, मिस्टीरियस है, इसीलिए मैं तुमको बता रहा हूं। तो यहाँ पे भगवान ने वेरी क्लियरली एम्फसाइज करके बोला कि जो व्यक्ति जिसमें भगवत ज्ञान लेने का, जो मुझे भगवान मानना चाहता है, ठीक है, जो भगवत ज्ञान लेना चाहता है, जिसमें वो ईगरनेस है, मैं उसी को ही वो ज्ञान समझ में भी आएगा। अभी हम अगर उसको पढ़ेंगे लेकिन हम मानेंगे ही नहीं भगवान है, तो जो ज्ञान भगवान के मुख से ही निकला है, क्या हमको वो समझ में आएगा? हम क्या उतने ही नॉलेजेबल है जो ये रहस्यमय नॉलेज को और इतने उत्तम नॉलेज को हम समझ सकते हैं? ठीक है, तो वही भगवान ने बताया, तुम मेरे डिवोटी हो और तुम मेरे फ्रेंड भी हो, सखा भी हो, इसीलिए मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ। ओके, अच्छा, यहाँ पे सखा को भी क्यों बोला गया है? ठीक है, डिवोटी तो समझ में आया, ठीक है, जो भक्त है, जो भगवान की सेवा करना चाहता है, तो भगवान के इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज फॉलो करेगा, ठीक है। और सखा क्यों बोला है? क्योंकि सखा मतलब जो वो होता है सखा, जो कि तुमको, तुम्हारे लिए एक फेवरेबल रहता है हमेशा, ठीक है, जो तुम्हारे दुख में दुखी हो, तुम्हारे सुख में सुखी हो, जो तुमको बहुत मानता हो, तुमको बहुत प्रायोरिटी देता हो, ठीक है, तुम्हारे अच्छे के लिए हमेशा सोचता हो, इट इज, यू आर ऑलवेज फेवरेबल फॉर योर फ्रेंड, इसीलिए स्पेसिफिकली फ्रेंड भी बोला गया है। और फ्रेंड क्या है ना, एक सेम लेवल में भी आता है, तो एक इजी कंफर्ट जोन भी रहता है, ठीक है, तो हर तरह का मिला, इसलिए एक डिवोटी भी हो और तुम मेरे स्पेसिफिकली उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो, एक फ्रेंड भी हो, तो वो कॉम्बिनेशन में मैं तुम्ही को ही चूज कर रहा हूँ, ये ज्ञान को दोबारा रीएस्टेब्लिश करने के लिए, जो कि फिर परंपरागत फ्लो करेगा। ओके, अच्छा, तो अभी ऐसा है कि जो भगवत गीता का जो नॉलेज है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम भगवान को निकाल दिए और सिर्फ ज्ञान को ले लिए, जो कि अभी प्रभुपाद भी बोलते हैं, अभी बहुत सारे ऐसे कमेंट्रीज आ रहा है, ठीक है, जो कि डेमोनियक मेंटालिटी है। डेमोनियक मेंटालिटी इसलिए, अगर तुम भगवान को नहीं मानोगे तो फिर तुम भगवान के ऑपोजिट हो गए, तो वो डेमोनियक हो जाएगा फिर, राइट? तो इसलिए अभी ऐसा नहीं कि असुर जैसा ये एक मेंटालिटी है वो, अब इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग गॉड देन यू हैव अ डेमोनियक मेंटालिटी। तो अभी के ऐसे बहुत सारे कमेंट्रीज आ रहे हैं भगवत गीता के, जैसे बहुत लोग ने अपने 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 हिसाब से, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपने को घुसा दिया, रादर ये बोल सकते हो भगवान को थोड़ा साइड कर दिया और अपने को वहां पे गुरु जैसा मान के घुसा दिया, और अपने हिसाब से फिर वो बहुत सारे ऐसे टिप्पणियां देने लग गए, जिससे फिर भ्रमित होने लग गया नॉलेज, तो वो सही नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद भी यहाँ पे वेरी क्लियरली बोल रहे हैं, देयर आर नंबर ऑफ एडिशंस ऑफ दिस बुक ऑफ नॉलेज, सम ऑफ देम हैव कमेंटरीज बाय डिवोटीज। जो डिवोटी के कमेंटरीज है वो तो सही है, क्योंकि डिवोटी क्या करेगा, वो भगवान के एज इट इज नॉलेज को ही फ्लो कराएगा, वो अपने इधर उसको गड़बड़ नहीं करेगा उसमें, तो उसको फिर हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, वो सही है। और लेकिन जो बाकी जो है, बी वेरी अवेयर, तो वो एक वार्निंग जैसा दिया गया, उन कमेंटरीज जो डेमोनियक मेंटालिटी के लोगों के जैसा कमेंटरीज से आए हैं, उनको तो आप हमको वार्न, मतलब हमको जैसे वार्निंग मिला है कि उनको हमको फॉलो नहीं करना चाहिए। लेकिन अदरवाइज क्या होगा, अगर इस तरह से गलत का बहुत चीज आ जाएगा तो हम फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, और फिर ये ज्ञान फिर लुप्त फिर खोने लग जाएगा, तो वो फिर सही नहीं है। इसलिए प्रॉपर परंपरागत से ही आना चाहिए। और हमको परंपरा भी ये पता है, जो चार संप्रदाय है, विष्णु संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, जो हमारा आता है श्री संप्रदाय, फिर ब्रह्म संप्रदाय, फिर रुद्र संप्रदाय, फिर कुमार संप्रदाय, हम लोग अभी इस्कॉन को जो फॉलो कर रहे हैं वो ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं। तो उन्हीं संप्रदाय के जो गुरु है, ऐसा कोई नहीं कि आज कोई आके बोला सेल्फ अक्लेम कि मैं गुरु हूँ, मैं अपने हिसाब से भगवत गीता, बहुत बढ़िया इंग्लिश शायद लिखे हो, बहुत बढ़िया हिंदी शायद लिखे हो, फिर वो सही नहीं है, क्योंकि नॉलेज जो कि भगवान के मुख से निकल के प्रॉपर उन्हीं के ही प्रियजनों, उन्हीं के डिवोटी, उनके सखा के माध्यम से फिर फ्लो करके जब आएगा परंपरागत गुरुओं के माध्यम से, तभी वो नॉलेज सही ढंग से आएगा, एज इट इज, जैसे प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया भगवत गीता एज इट इज, तो हम फिर उसी को ही हमको भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ बोलते हैं
commentaries by the devotee is real, whereas that of the demons is useless, क्योंकि वो बेकार है, उसको कोई मतलब नहीं है। जब भगवत का ज्ञान, जब भगवान के एज इट इज चीज नहीं है, तो उनको फिर फॉलो करके क्या फायदा, उनको समझ के क्या फायदा, पढ़ के क्या फायदा, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। तो Arjuna accepts Sri Krishna as the supreme personality of Godhead, and any commentary on the Gita following in the footsteps of Arjuna is the real devotional service to the cause of his great science। तो यहीं पे यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग को ये समझना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भगवान को निकाल दिया और भगवत गीता समझा, तो फिर कैसे होगा, फिर भगवान की वाणी हमको समझ में ही नहीं आएगा ना। तो हमको पहले तो हमको भगवान है करके एक्सेप्ट करना है, भगवान को वाणी को एज सच एज इट इज जैसे बोला गया वो एक्सेप्ट करना है, और उनको वहां से एलिमिनेट नहीं करना है। जो डेमोनियक मेंटालिटी है वो एलिमिनेट कर देते हैं कृष्ण को, यहीं पे ही क्लियर कट डिफरेंस है। डिवोटी जो है वो पूरा एक्सेप्ट करते हैं और डेमोनियक मेंटालिटी एलिमिनेट कर देता है, ठीक है। और हम लोग को फिर ये डेमोनियक मेंटालिटी के ये से बच के रहना है, ओके। देन फिर संप्रदाय के बारे में तो हमने बोला। अच्छा हाँ, और एक चीज है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं एक वैष्णव के उनके मतलब उनका क्लास वीडियो सुन रही थी, तो वहां से फिर उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि हमको एक डिवोटी होने के लिए पहले तो स्टार्ट पॉइंट क्या है, भगवत गीता समझने के लिए क्या है यहाँ पे बोला गया है, भगवत गीता वही समझ पाएगा, या फिर भगवान उसी को ही भगवत गीता का नॉलेज देंगे। अब भगवान तो यहाँ पे डायरेक्ट हमको आके नहीं बोलेंगे, तो गुरुओं के माध्यम से, संप्रदाय के गुरुओं के माध्यम से ये नॉलेज आ रहा है, या तो फिर हम खुद पढ़ रहे हैं। खुद जब पढ़ रहे का अर्थ, जब हम पढ़ते हैं भगवत गीता बुक, तो हमको वो भाव से पढ़ना चाहिए कि इस बुक को किसने अभी मतलब उनके कमेंट्री दिया है, प्रभुपाद ने दिया है, और प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु के जो ब्रह्मोदय गौड़ीय के और भी जो बड़े बड़े वैष्णव आचार्य है उनके टीका है। तो मतलब उन जैसे वो हमको बता रहे हैं बैठ के सामने, हमको उसी भाव से ही पढ़ना चाहिए, तभी फिर वो सही समझ में आएगा। जो भगवान का नॉलेज जो भगवान के मुख से निकल के गुरु परंपरा के माध्यम से आए, नहीं तो फिर ऐसे ही अगर हम पढ़ेंगे तो फिर इट इज लाइक रीडिंग अ नॉवेल, वो समझ नहीं आएगा। भगवद गीता का ज्ञान इज नॉट रीडिंग, इट हैज टू बी अंडरस्टूड, ठीक है। तो वो है पहले तो समझेंगे तभी ग्रहण हो सकता है अंदर जाएगा, और तभी तो हम उसको अपने जीवन में लगा सकते हैं। ओके, तो पहले क्या है यहाँ पे बोलते हैं आपको डिवोटी होना पड़ेगा ये भगवत ज्ञान समझने के लिए। तो डिवोटी हम कैसे बन जाएंगे, तो डिवोटी भी बन सकते हैं भगवत गीता पढ़ने से, तो वो एक सर्कल है। तो यू रीड भगवत गीता, यू बिकम डिवोटी। नाउ इफ यू आर अ डिवोटी यू कैन अंडरस्टैंड भगवत गीता एंड रीड मोर एंड मोर। तो वो एक सर्कल है। फिर भी एक स्टार्ट पॉइंट कहाँ से आएगा, तो वो जो वैष्णव है जिनका मैं सुनी थी वो बोलते हैं स्टार्ट पॉइंट क्या है ना, चैंट हरे कृष्णा महामंत्र, ठीक है। तो एक राउंड हम अभी एक बार बोल देते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम भगवत गीता चैंटिंग करते हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर जो डेमोनियक क्वालिटीज है, अब ऐसा नहीं कि हम तो शुद्ध भक्त तो है नहीं, ठीक है, कलयुग में आए हैं तो शुद्ध भक्त तो होने का चांस ही नहीं है। तो हमें तो भर भर के डेमोनियक क्वालिटीज है, ऑब्वियसली डिवाइन क्वालिटीज भी है, क्योंकि हम सच्चिदानंद विग्रह के अंश है, तो हमारे में डिवाइन क्वालिटीज तो डेफिनेटली है। लेकिन कलयुग में आए हैं, इच्छा करके आए हैं, भोग करने का इच्छा से आए हैं, तो डेमोनियक मेंटालिटी जाएगा। ये जो भोग करने का इच्छा ही जो है वही होता है कि यू आर डेविएटिंग फ्रॉम बीइंग अ डिवोटी, क्योंकि डिवोटी जो है वो सिर्फ अपने सेंस एंजॉयमेंट के लिए नहीं रहेगा, वो जो भी अपने इंद्रियों को एंजॉय भी करेगा वो भगवान के भक्ति में लगा के करेगा, प्रसाद बना के खाएगा, कीर्तन सुनेगा, भगवत धाम घूमेगा, वही वही चीज करेगा, लेकिन भगवान के अलाइंड होके करेगा, भगवान को साथ में लेके करेगा, ठीक है। तो लेकिन जो डेमोनियक है वो सिर्फ अपना सुख चाहेगा, अपना इंद्रियों का सुख चाहेगा, और वो बहुत मेहनत करता है, ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं करता, वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन सिर्फ और सुख लूंगा और सुख लूंगा और सुख लूंगा। जैसे मैं अपने ही एक जो मटेरियल एंजॉयमेंट में कितना सुख और ले सकता हूँ उस पे ही उसका फोकस है, और बहुत मेहनत भी करता है वो। तो यही बोल रहे हैं, तो वो जो डेमोनियक क्वालिटी है हमें है, भर भर के है, ठीक है, वो धीरे धीरे फिर मिट जाएंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु को जैसे शिष्टाष्टकम में भी लिखा है कि जो चैतन्य दर्पण मार्जन, मतलब वो जैसे दर्पण पे जैसे कोटिंग लग जाता है धूल का, उसको साफ कर देंगे, तो वैसे हमारे हृदय के जो दर्पण में से बहुत धूल लगा है, डेमोनियक क्वालिटीज का धूल है, तो उसको फिर वो भगवान खुद आके साफ करेंगे। कैसे साफ करेंगे, उनके महामंत्र
हरि और हरि के नाम में तो कोई फर्क नहीं है, ये तो हमको सबको पता है। तो जितना हम महामंत्र चैंटिंग करेंगे, जितना हम प्यार से करेंगे, ऐसा मैकेनिकल नहीं, जितना हम भाव से वो चैंटिंग करेंगे, और जितना अधिक भी करेंगे और जितना भाव से भी करेंगे, क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ, तो उससे क्या होगा, तो हमारा वो जो हृदय साफ होने लगेगा, हृदय और माइंड से, फ्रॉम माइंड एंड हार्ट दिस डेमोनियक क्वालिटीज विल फेड अवे। तो ये धीरे धीरे फिर निकल जाएंगे। फिर जो हमारे जो डिवाइन क्वालिटीज है और डिवोटी वाली क्वालिटी है, वो थोड़ा और ज्यादा मैनिफेस्ट होने लगेंगे। वो तो है, लेकिन वो और जागृत होंगे, और अच्छे वाले मैनिफेस्ट होंगे, और डिवाइन क्वालिटीज मतलब डिवोशनल क्वालिटीज मैनिफेस्ट होंगे हमारे हार्ट एंड माइंड में। और इससे क्या होगा ना, फिर हम डिवोटी जैसा भी हमारा मेंटालिटी होने लगेगा, डेमोनियक मेंटालिटी निकलने लगेगा। और ये क्या है, ये तो एक दिन में नहीं हो जाएगा, इसके लिए साधना चाहिए। ये जो चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, ये भी एक तरह का साधना है। व्हाट इज साधना, एक डिफाइन किया है उसमें। साधना क्या है ना, जो एक पर्टिकुलर चीज को एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में जब हर दिन किया जाए, डेली व्हेन यू डू द सेम एक्टिविटी इन द सेम एट द सेम टाइम स्लॉट और सेम टाइम इंटरवल में करते हो, सेम टाइम फ्रेम में बार बार करते हो, बार बार करते हो, डेली करते हो, उसी को हम साधना बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग को जो ये जप है, महामंत्र का जप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, डिवोटी एसोसिएशन करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, प्रसाद लेते हैं, ये सब साधना ही है। और इसको हम रोज रोज करें तो हमारे जो डेमोनियक क्वालिटीज ये चले जाएंगे, और विल बी मोर लाइक डिवोटी। अभी क्या है ना, हम लोग प्रैक्टिसिंग डिवोटीज होंगे जब ये सब हम साधना कर रहे हैं। और जब ये साधना हम लोग का एकदम परिपूर्ण हो जाएगा, और ये एकदम बहुत ही उच्च स्तर में परफेक्शन में चला जाएगा, तब हम विल बी कंसिडर्ड लाइक अ डिवोटी। ठीक है, तो अब हम प्रॉपर समझिए कि एक डिवोटी बनने के लिए भी हमको भगवत गीता पढ़ना है। और भगवत गीता तभी अच्छे से समझ में आएगा, पढ़ सकते हैं जो रियल पढ़ना जिसको बोलते हैं, अगर हम डिवोटी हैं तो दोनों ही चाहिए। ठीक है, अच्छा अभी हम मेन चीज पे आएंगे कि भगवान ने ये बोला कि ये जो साइंस है, जो स्पिरिचुअल साइंस है, ये रहस्यम है, मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस कैसा है, एक छोटा एक दो उदाहरण लेके बोलेंगे। ठीक है, मतलब मिस्टीरियस मतलब ये है कि एकदम क्लियर समझ में आपको नहीं आ जाएगा, एकदम पढ़ ले और समझ में आ गया, इसमें इंटरनल मीनिंग्स होते हैं। और भगवान ऐसे एकदम एकदम परफेक्टली क्लैरिटी में नहीं बोलते हैं, थोड़ा मिस्टीरियस है। तो और आपको वही डिवोटी मेंटालिटी होने से ही आप वो मिस्ट्री समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज दैट इज नॉट द कंफ्यूजन है कहीं कहीं पे, आपको वो उतना क्लियर भी नहीं होगा। अगर आपका डिवोटी मेंटालिटी मतलब भगवान जो बोल रहे हैं वो समझने की तो कोशिश कीजिए, अब तभी समझेंगे जब आपका वो कनेक्शन बन रहा होगा, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे। एक माँ अपने बच्चे को तभी समझ पाती है क्योंकि उसका उस अपने बच्चे के लिए वो कनेक्शन रहता है। ऐसे पड़ोसी के बच्चे, किसी भी स्कूल के बच्चे को थोड़ी वो समझ लेगी, एकदम ऊपर ऊपर से थोड़ा समझ सकती है, बट बच्चा क्या चाहता है तो नहीं समझ सकते ना। वैसे ही अगर हम अपना कनेक्शन भगवान के साथ बनाते रहेंगे साधना के थ्रू, तभी हम वो जो भगवान की वाणी को भी सही तरह से समझ पाएंगे, नहीं तो रहस्य है। तो कैसे है, एग्जाम्पल देते हैं, मैंने भक्ति आश्रय स्वामी आई थिंक उनका महाराज का सुना था, तो ये एग्जाम्पल वहां पे दिए थे। जब कुरुक्षेत्र युद्ध खत्म हो गया और पांडव के जो पांचों पुत्रों को अक्षय क्या नाम था, अश्वत्थामा ने उनकी हत्या कर दी। ठीक है, तो अभी मतलब दुख का सागर में सब डूब गए, बहुत क्रोधान्वित भी हुए थे। फिर द्रौपदी ने भी बोला कि उनको ले गया, उनको दंड देना है। तो अर्जुन फिर गए कृष्ण के साथ, कृष्ण तो उनके साथ ही थे, तो उनके साथ गए, फिर अश्वत्थामा को लेके आए। लेके आने के बाद क्रोध तो था, ठीक है, लेकिन फिर द्रौपदी को, क्योंकि द्रौपदी भी एक डिवोटी है, ठीक है, तो उनको ये भाव आया, देखो कि मेरे साथ तो मेरे 5 पति हैं अभी, मैं अगर, हो सकता है कि मेरे पुत्र भी हो बाद में, लेकिन ये जो अश्वत्थामा है, एक तो उनकी माँ, उनके पिता का भी मृत्यु हो गए, ठीक है, द्रोणाचार्य का भी मृत्यु हो गए, उनकी जो माँ है अभी वो अकेली हो जाएंगी, पुत्रहीन हो जाएंगी, पतिहीन तो हो चुकी है, अभी फिर पुत्रहीन भी हो जाएंगी। तो एक द्रौपदी भी एक माँ है, एक डिवोटी है, एक पत्नी है, तो वो अश्वत्थामा के माँ के वो फीलिंग को समझ पाई। और फिर उन्होंने बोला कि अगर मैं इसको मार भी दूं, इसको हम हत्या भी कर भी दे दंड के रूप में, तो मुझे तो मेरे पुत्र वापस तो नहीं मिल जाएंगे। तो फिर लेकिन मैं उस माँ के बारे में सोचूं तो वो तो अभी अकेली पड़ जाएगी, तो उनका दुख को मैं समझ के इसको हम इनकी हत्या नहीं करते हैं। तो फिर युधिष्ठिर महाराज और सहदेव नकुल ने भी इसमें सहमति दे दी। लेकिन जो भीमदेव थे वो तो बिल्कुल फिर इस पे, वो तो क्रोध में ही थे कि नहीं इसको तो मारना ही है। अब अर्जुन को फिर पूछा गया तो तुम क्या चाहते हो, तो अर्जुन अभी दोनों तरफ का बात सुन के फिर थोड़े कंफ्यूज हो गए। ठीक है,
कि अब सही भी है, अब भाई भी, बड़े भाई भी ये बोल रहे हैं, लेकिन भीम बोल रहा है कि नहीं, इसको तो मारना ही है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल, ये जिस तरह का अपराध किए थे तो डेफिनेटली इसको मारना ही है। फिर अभी अर्जुन जो है वो कृष्ण को पूछते हैं कि अब कृष्ण आप बोलिए कि अभी क्या करना चाहिए। तो कृष्ण बोलते हैं, देखो जो युधिष्ठिर महाराज बोले वो सही बोल रहे हैं, जो भीम भी बोल रहा है वो भी सही है, तो अब तुमको ऐसा कुछ करना है जिसमें दोनों ही खुश हो और मैं भी खुश हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि दोनों के पक्ष में दोनों ही जो सही है, दोनों ही संतुष्ट होना चाहिए, खुश होना चाहिए, तुम ऐसा कुछ करो, ठीक है। क्योंकि अर्जुन डिवोटी है, तो ये जो देखो भगवान आके डायरेक्ट नहीं बोले मारो नहीं मारो, अब मारो नहीं मारो पर बीच का ऐसा कुछ निकाल के, दैट इज नॉट दैट इजी एंड स्ट्रेट। तो ये इस तरह का जो रहस्य वाले बात होते हैं, जो थोड़े नॉट दैट क्लियर, एक डिवोटी जब वो कनेक्टेड होगा अपने भगवान के साथ, कनेक्शन होगा, उसके तार जुड़े होंगे, ठीक है, तभी जाके वो चीज को समझ सकता है। वैसे ही एक और जगह में भी ऐसे है, समुद्र मंथन के टाइम में भगवान ने बोल दिया इनको, देवताओं और इनके बीच में जो समुद्र मंथन में जो लड़ाई और टग ऑफ वॉर टाइप्स हुआ, तो भगवान ने इनको बोला पहले देवताओं को कि आप आके सर की तरफ, जो वासुकी नाग के सर की तरफ पकड़ लो। तो वो लोग फिर जाके टेल पूंछ पकड़े थे, ठीक है। जानबूझ के भगवान ने ये बोला, क्योंकि जो डेमोनियक मेंटालिटी होते हैं वो कभी भगवान की बात को ग्रहण ही नहीं करते, उनको हमेशा डाउट होगा, नहीं नहीं इसमें कुछ जरूर, इसमें कुछ चाल होगा, वो तो डिवोटी को ही सपोर्ट करेगा, जरूर इसमें कोई चाल है, तो वो हमेशा काउंटर करेगा। और ये चीज को भगवान अच्छे से जानते हैं कि डेमोनियक मेंटालिटी ही है कि वो मुझे चैलेंज करेगा, क्वेश्चन करेगा मेरे ये को, इसलिए जानबूझ के उन्होंने पहले इसलिए ये किया कि ताकि देवता लोग सर की तरफ पकड़े और ये पूंछ की तरफ, ताकि डेमोन ये जो जो असुर लोग हैं, ठीक है, जब उल्टा बोलेंगे कि नहीं नहीं हम क्यों टेल की तरफ पकड़े, ये तो फिर पावन नहीं हुआ ना, सर की तरफ पकड़ेंगे तो और ज्यादा पवित्र होगा, पावन होगा, हम पकड़ेंगे, हम क्यों पूंछ की तरफ पकड़े। तो भगवान बोले ठीक है, ठीक है। अब उनको ये पता था कि इस तरह का डेमोनियक मेंटालिटी में असुर लोग इसी तरह का बोलेंगे और फिर वो लोग आके सर पकड़ेंगे, और आपको तो पता ही है उसमें इतने विष खा खा के वो तो पूरा रोस्ट हो गए थे जो खिंचातानी में, ठीक है। तो ये इस तरह का जो है, तो ये नॉलेज ही है रास्ते में, भगवान को समझना उतना उतना क्या आसान नहीं है। कौन समझ सकता है जिसका हृदय प्योर है, जिसके हृदय में भगवान खुद है और जिसके तार उतने करेक्टली पूरे एकदम सख्त रूप से जुड़े हुए हैं, जो भक्ति करता है, ठीक है, जो मानता है, जो ग्रहण करता है, जो एट द एंड डिवोटी मेंटालिटी है। पूरा ही श्लोका ही यही था कि क्योंकि अर्जुना डिवोटी है और सखा भी है, तभी वो ज्ञान समझ सकता है, उनको जानने की इच्छा भी है, इच्छा भी होना चाहिए ना, ईगरनेस भी होना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि अब देखो कोई मतलब जिसको जैसे बोलते हैं कि जो जो आंख खोल के सो रहा है उसको तुम क्या उठाओगे, जगाओगे, उसी तरह से एक पत्थर पे अपना सर पीटो तो पत्थर थोड़ी टूटेगा, अपना सर ही टूटेगा ना। तो भगवान ऐसे लोगों को क्यों समझाएंगे जो कि स्टोन, दे आर लाइक स्टोन्स, डेमोनियक मेंटालिटी आर लाइक स्टोन्स, तो उनको तुम क्यों समझाओगे, अपना सर ऐसे पिटोगे उसमें अपना ही सर फूटेगा ना, तो उनको तो समझ में आएगा नहीं, वो तो लेना भी नहीं चाहते, राइट। तो इसलिए भगवान का ज्ञान तभी समझ में आएगा, उन्हीं लोगों को ही समझ में आएगा जो भगवान को मानते हैं, जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, जो कि डिवोटी मेंटालिटी है, और मैं अच्छे से डिवोटी मेंटालिटी एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। और फिर प्रभुपाद यही बोलते हैं इसमें, जो कमेंटरी में यही लिखा है कि हमको एज इट इज, जैसे अर्जुन ने एक्सेप्ट किया श्री कृष्णा को और फिर वो उनको नॉलेज समझ में भी आया, फिर वहां से उसी परंपरागत से फिर शुरू होके फिर फ्लो डाउन होना चाहिए, और वही गुरु को हमको मानना चाहिए जो परंपरागत में ही आते हैं। वन शुड ट्राई टू फॉलो द डिसाइप्लिक सक्सेशन फ्रॉम अर्जुना। अभी अर्जुना को तो ज्ञान मिल गया, रिवाइव हो गया वो नॉलेज जो कि खो गया था, ठीक है, अब वो जो नॉलेज आ गया है, फिर उसी डिसाइप्लिक सक्सेशन से ही हमको बेनिफिट होना है, ठीक है। और क्या बेनिफिट होना है, ये जो ग्रेट साइंस ऑफ भगवत गीता, ठीक है। अब ये तो हमने बता दिया, ये रहस्य भी है बता दिया, दो फ्रेंड डिवोटी उसके बारे में भी हमने बता दिया, और ये जो स्पिरिचुअल साइंस है ये तो प्राचीन से पुरातन है, ये भी हम लोग समझ के, ठीक है। और इसमें एक हम लोग को वार्निंग भी है, जो किसी भी कमेंटरी को पढ़ लो, ऐसा देखिए पढ़ने का एक उत्साह होना चाहिए, लेकिन पढ़ने के उत्साह में हमको ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम इसका भी पढ़ लें, उसका भी पढ़ लें, उसका भी पढ़ लें, इसका भी पढ़ लें, फिर ऐसे होगा तो फिर खिचड़ी हो जाएगा, बहुत मिक्सअप हो जाएगा ज्ञान का, ठीक है। और सभी ज्ञान इनलाइन नहीं है, हमको यहाँ पे क्लियर लिखा गया कुछ डेमोनियक मेंटालिटी से है, जिसको हम, जहाँ पे भगवान केंद्रित नहीं है, सेंटर में नहीं है,
जहां भगवान सेंटर में है वो तो डिवोटी मेंटालिटी में कमेंट्रीज आएगा, वो हम समझ सकते हैं, एकदम परफेक्ट है। लेकिन बाकी जो है वो फिर कंफ्यूज हो जाएगा, उनका भी अगर हम पढ़ लिए। इसलिए फॉलो ओनली द नॉलेज विच इज फ्लोइंग फ्रॉम अ डिसाइप्लिक सक्सेशन, ये एक इंपॉर्टेंट हमको टेक अवे इसमें है। और हमको भक्त मेंटालिटी होना चाहिए, ठीक है, मतलब हमको एक्सेप्ट तो पहले करना चाहिए, तभी तो हमको समझ आएगा और हम फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अभी भगवान ने तो समझा दिया, ठीक है, कि कहाँ से मैं ये नॉलेज कहाँ से नॉलेज पहले बोला था, कैसे फ्लो किया और कौन समझ सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली यहाँ पे समझा दिया इस श्लोक में। फिर अभी अर्जुन बोलते हैं कि अच्छा मैं तो ठीक है समझ गया कि आप ये बोल रहे हैं कि ऐसे नॉलेज आपने सूर्य देव को दिया था, फिर उन्होंने मनु को दे के सब को दिया, फिर आप मुझे अभी दे रहे क्योंकि मैं सखा हूँ आपका और डिवोटी मेंटालिटी हूँ, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, और मैं तो ठीक है समझ गया। लेकिन आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं क्योंकि मैं आपका सखा हूँ, आपका काउंटर पार्ट हूँ, और आपको मानता भी हूँ, आपको गुरु भी माना हूँ, आपका दोस्त भी हूँ, ठीक है, हम लोग में बहुत अच्छा कंफर्ट जोन है, और तो वो सब तो सही है, आपने मुझे बोला, लेकिन आपने सूर्य देव को क्यों बोला? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, आप सूर्य देव को क्यों बोले, सूर्य देव के साथ कैसे, आपका क्या मतलब? तो वो उनको एक अर्जुन में वो आता है, मतलब ये दिखाया जा रहा है कि अर्जुन में वो एक क्यूरियोसिटी है टू नो डीप इनटू द नॉलेज, एक ईगरनेस है जानने का। तो ये एक डिवोटी में एक ये बहुत बड़ा क्वालिटी है कि आपको वो उत्साह होना चाहिए, एक ज्ञान के बारे में जानने का उत्साह होना चाहिए। तो ये आप पॉइंट आउट हो रहा है। तो यहाँ पे अभी भगवान क्या करेंगे, भगवान अभी ट्रांसेंडेंटल जो नॉलेज है इसके बारे में पूरा अभी चैप्टर 4 में विस्तार में इसके बाद से फिर बताएंगे, और फिर वो रिवील करेंगे कि एक्चुअली वो कौन है और क्यों वो बताए, और वो पूरा नॉलेज के बारे में पूरा चैप्टर 4 में अभी ये फ्लो करेगा। तो हम लोग पूरा ये महीना भर अभी आगे के कई महीने अभी हम इसी चैप्टर 4 पे ही डिस्कस करेंगे, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज पे इन डिटेल। अभी तक हम समझ गए उसको शुरू कहाँ से हुआ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, ठीक है। तो हम यहीं पे रखते हैं, हम रोज अपना साधना कंटिन्यू करें।